सुनील सिंह साजन जी, ये तो 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रहे हैं और राकेश त्रिपाठी जी तो बता भी रहे हैं कि हमने तो बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी है। आप कहाँ हैं? आपका कितना टारगेट है यूपी में और कितने सीटों पर लड़िएगा, ये भी क्लियर नहीं है अभी तो। देखिए प्राची जी, मैं केवल ये कह सकता हूं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था। ये सच है कि बीजेपी वालों के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार तो इनके लिए पवित्र काम है। सारे भ्रष्टाचारी तो मोदी जी के मंत्रिमंडल से लेकर के उनकी पार्टी में हैं। बलात्कारी भी इनके लिए बलात्कारी नहीं है, उनको भी जेल से रिहा कर देंगे। इनके लिए वो राष्ट्रवादी हैं। देखिए, देश के मुद्दे मुद्दे रहेंगे। ठीक है, आप चुनाव जीत गए, इसका मतलब नहीं कि देश से महंगाई खत्म हो गई, देश से बेरोजगारी खत्म हो गई। और आप देखिए, ये लोग जो बात करते हैं, काम उसका उलट करते हैं। बातें करते हैं कि हम देश बनाने आए थे, देश को बिकने से रोकने आए थे। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं। भाई, कुछ तो छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे सरकार जाने से पहले, या कसम खा ली है कि पूरा देश बेच करके ही दम लेंगे? सवाल यह है कि ये कुछ भी बोलें, क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है? क्या, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछूंगे, बड़े विद्वान साथी हैं, देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियां आज रो करके संन्यास ले रही हैं। नारी शक्ति का उदाहरण इसको मानेंगे क्या आप? क्या जितने भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आ गए हैं उनको आपने गंगा जी से नहलवा करके पवित्र कर दिया क्या? सुनील जी, पीटीए से आपके पेट में तकलीफ, सुनील जी, आपके सारे मुद्दे वाजिब हैं। मैं तो इस बात से इनकार भी नहीं कर रही हूं, आपके सारे मुद्दे वाजिब हैं और राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे। लेकिन मेरा सवाल शायद आप सुनकर भी अनसुना कर गए। आप ये तो क्लियर कर दीजिए कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 80 लोकसभा सीटों में कितनों पर ताल ठोकेंगे, उसके बाद तो तय करिएगा ना कि कितना टारगेट रहेगा आपके जीतने का। 80 की 80, अरे सब लड़ेंगे। हमारा गठबंधन है, जैसे इनका एनडीए गठबंधन 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अगर इनसे पूछिए कि भाजपा कितनी सीटें लड़ेगी तो ये नहीं बताएंगे, क्योंकि ये गठबंधन धर्म है। जब गठबंधन में चीजें तय हो जाएंगी तब आदमी ये कह सकता है कि हमारी पार्टी इतना लड़ रही है, कांग्रेस इतना लड़ रही है। कब होगी तय राकेश त्रिपाठी जी? चुनाव बड़े नजदीक आ गए, बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, आपकी 4 बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक तय नहीं हो पाया कि कितनी सीटों पर आप ताल ठोकने जा रहे हैं। हमारी सब तैयारी है, सब सीटें तय हैं। हम अपनी रणनीति टीवी पर क्यों बता दें? बिल्कुल मत बताइए, जनता को तो बताएंगे ना, अब उन्हें थोड़ी ना कंफ्यूज करेंगे। टीवी पर मत बताइए, लेकिन जनता के बीच में तो बताइए ना कि साइकिल कितने सीटों पर दौड़ेगी, हाथ कितने सीटों पर रहेगा, ये तो बताइएगा ना। जनता के बीच बता रहे हैं। हाँ। और मुझे लगता है जहां जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी वो समाजवादी पार्टी जनता के बीच। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दे दीजिए। मुद्दे आपके कह देने भर से खत्म तो नहीं हो जाते हैं। जो मुद्दे विपक्ष ने पकड़े हैं वो मुद्दे इस देश में हैं और उसको लेकर ये हमलावर हैं आप पर। देखिए, सुनील जी ने कहा कि हम अपनी टीवी पर रणनीति नहीं बताएंगे। हाँ, टीवी पर यह जरूर बताएंगे कि कांग्रेस चालू पार्टी है और उसके नेता चिरकुट नेता है। ये टीवी पर बताने का काम जरूर करेंगे। ये इनका अलायंस पार्टी का ये रणनीति है। अब उसको भी रणनीति बताएंगे कि कैसे चालू और चिरकुट ये बताते हैं रणनीति के तहत। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सुनील साजन जी ने कहा कि रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया। अरे सुनील साजन जी, अखिलेश जी पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा था। सारी संपत्ति लगा देंगे तो भी भारत का एक रेलवे स्टेशन नहीं खरीद सकते। और किसी की औकात नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है कि कोई भारत का रेल खरीद सकता है, कोई भारत का एयरपोर्ट खरीद सकता है। किसी को रखरखाव के लिए दिया जाना, किसी को सर्विस चार्ज पर के आधार पर सर्विस के लिए सौंपा जाना, आप उसको खरीद देना कहते हैं। मैं मानता हूं ये बहुत खराब है। यह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि पिताजी ने बनाई पार्टी है और बेटे ने। राकेश त्रिपाठी जी, सांसदों के निलंबन का मामला, बेटियों का रेसलिंग से संन्यास लेना, महंगाई का होना, बेरोजगारी का होना, इन मुद्दों को तो नहीं छुटला सकते ना आप। ये मुद्दे तो हैं और विपक्ष ने इन मुद्दों को पकड़ा है। हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री तो बेरोजगारी की दर 17.4% थी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद बेरोजगारी की दर 4% से लगातार नीचे है। उत्तर प्रदेश में सुनील जी बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमान भी। ये बेहतर है और उत्तर प्रदेश को बेहतर हालत में लेकर आए हैं, ये बीते चुनावी नतीजे भी बता रहे हैं और इनका काम भी बता रहा है। नहीं, मैं तो केवल राकेश जी से जानना चाहता हूं, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने सच्चाई स्वीकार कर ली कि रख रखाव के लिए देश दे रहे हैं। ये एयरपोर्ट भी दे रहे हैं, पोर्ट भी दे रहे हैं, रेलवे भी दे रहे हैं।
तो क्या हम मान लें मोदी सरकार इस देश का रखरखाव नहीं कर पा रही, देश के संसाधनों का रखरखाव नहीं कर पा रही, इसलिए अपने मित्र उद्योगपति जिसके शायद पार्टनर भी हों, मुझे नहीं जानकारी हो तो राकेश भाई बताएंगे, शायद भाजपा के नेता पार्टनर भी हों अडानी के, क्या उनको रखरखाव पूरा देश दे दोगे? आपसे कुछ नहीं हो रहा। जनता तो सोच रही थी कि आप देश का रखरखाव कर रहे हैं। ये तो धन्यवाद आपका कि आपने कम से कम स्वीकार कर लिया। भाजपा में आपसे ज्यादा सच कोई बोल नहीं पाएगा, कोई ये स्वीकार नहीं कर पाएगा कि हम रखरखाव के लिए सब कुछ बेचे दे रहे हैं। आपका धन्यवाद। सुनील जी, आप इस समय जिस गाड़ी में बैठ करके डिबेट कर रहे हैं ना, इस गाड़ी का रखरखाव भी आपका चालक करता है। मैं जानता हूं इसको व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन एक गाड़ी आपके चालक की नहीं हो जाती है, गाड़ी आप ही की रहेगी। चालक केवल को चलाने का काम करेगा, रखरखाव करने का काम करेगा, धुलने पोंछने का काम करेगा, लेकिन इसके आधार पर गाड़ी उसकी देश अडानी चला रहे हैं, मोदी जी नहीं चला रहे, देश अडानी चला रहे हैं, सरकार के चालक अडानी हैं। हम आपकी बात माने तो ये मान लें कि अडानी है देश की सरकार के चालक, मोदी जी क्यों बैठे हैं? बिल्कुल नहीं है। अरे क्या कह रहे हैं आप?